जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 में होने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम आपके लिए करंट के साथ में जो स्टैटिक जी का लेके आए हैं। तो स्पोर्ट्स जो है हमने सीरीज को शुरू किया था और 2 वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो स्पोर्ट्स सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण जो है स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे ना, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा मतलब जिनका बनने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं। ये आप हमारी एकेडमी से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर सीधे आप या तो नंबर डायल करें, क्लिक करें, या सीधे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्हाट्सअप पे या डायलिंग पे, तो आप हमारे नंबर पर पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो आइए हम बड़ा बात करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारा 81 नंबर का प्रश्न है। भारत पहली बार हॉकी में कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, कहने का मतलब है किस वर्ष भारत ने हॉकी में अपना वर्ल्ड कप जीता था पहली बार और आखिरी बार, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर का 1975, 1975 में, ठीक है। ये जो आपका जो ये वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, ये हुआ था मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया। तो मलेशिया जो देश है आपका, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है ना मलेशिया। राजधानी इसकी कुआलालंपुर। कौन सा? कुआलालंपुर। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है आपका 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, ये वर्ल्ड कप भारत जीता था, आपको ध्यान रखना है। और हमने पाकिस्तान को हराया। किसको हराया बताया इसमें? पाकिस्तान को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत एक ही बार हॉकी में वर्ल्ड कप जीता है 1975 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन दे रखा 1971, 1971 का जो वर्ल्ड कप था ना आपका, ये वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप था, मतलब हॉकी में पहली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1971 में हुआ था। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार वाला, ये हुआ था स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन। तो स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना। कौन सा बताएं? तो स्पेन का शहर बार्सिलोना में पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। ठीक, और ये जो विश्व कप आपका हुआ था, ठीक है ना, एक ये पाकिस्तान जीता था। कौन बताए? पाकिस्तान। तो आप ध्यान रखिएगा, हॉकी में पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था और तीसरे नंबर का जो वर्ल्ड कप जीता था वो आपका भारत जीता था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे आप उसने दे रखा 1983 का ऑप्शन। 1983 की बात करूँ मैं बच्चों, तो ये जो है ना आपका, इसमें भारत ने आईसीसी क्रिकेट में, किसमें? क्रिकेट जो वर्ल्ड कप था आपका आईसीसी का, ठीक, ये 1983 में भारत जीता था। कपिल देव हमारे कप्तान थे। कौन थे बोलो? कपिल देव आपको पता है, जिन्हें कि हरफनमौला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जेको पॉल यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी थे हमारे। तो कपिल देव की कप्तानी में 1983 में भारत क्रिकेट में भी तीसरा वर्ल्ड कप तीसरे नंबर का जीता था, आपको ध्यान रखना। हॉकी में भी कौन सा? तीसरा, ध्यान रखिएगा, ठीक। बस अंतर इतना सा है, मतलब जब क्रिकेट वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो ये 1975 में शुरू हुआ, है ना, और 4-4 साल के अंतराल में होता है। 83 में तीसरे नंबर का हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप की हम बात करें 1971 में शुरू हुआ, पहला पाकिस्तान जीता, फिर 72 में हुआ, इसके बाद सीधा 75 में हुआ। 75 में जो हुआ भारत जीता, आपको ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। 2011 में क्रिकेट का 10वां वर्ल्ड कप, कौन सा बताएं? क्रिकेट में 10वां जो वर्ल्ड कप था 2011 में, ये कौन जीता था? तो ये जीता था आपका इंडिया। आप सब जानते हैं इंडिया 10वें नंबर का जीता था क्रिकेट में। हमारे कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी जी। कौन बताएं? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में भारत क्रिकेट में 10वें नंबर का जो है वर्ल्ड कप आपका जीता था। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई बताएं? तो ये शुरुआत हुई थी कहाँ से बताएं? ठीक, बार्सिलोना से, जो कि स्पेन में आता है, और पाकिस्तान से जीता था। 1975 में हमने बात की कि भारत जो था पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता, जो तीसरे नंबर का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान को हरा करके। 1983 की हम बात करें तो भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, आपका तीसरे नंबर का था ये भी, कपिल देव कप्तानी में। 2011 में 10वें वर्ल्ड कप हम लोग जीते। अभी तक क्रिकेट में भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, किस स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए क्या पूछा है, किस स्टेडियम का नाम? तो आपको पता है दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पर कर दिया गया। अरुण जेटली जी आप सब जानते हैं, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जीएसटी, है ना, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपका जीएसटी जो था आपका वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। तो जीएसटी लागू करने वाले हमारे भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी जो थे आपके, ठीक, उनके निधन के बाद में उनके नाम से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? चेपक स्टेडियम की बात करूं मैं, तो ये जो स्टेडियम है आपका, ठीक, इसका एक और नाम है आपका, इसे जो है आपका एम ए चिदम्बरम, क्या बताया? एम ए
चिदम्बरम के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पे, चेन्नई में है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, चेपक बोल दिए, ए में चिदम्बरम बोल दिए ना, ये आपको ध्यान रखना है। मोटेरा स्टेडियम की बात करें तो मोटेरा स्टेडियम जो है आपका ये गुजरात के अहमदाबाद में है और ये जो स्टेडियम है आपका, ठीक, इसका नया नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, क्या बताएं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और आपको पता है कि ये विश्व का वर्तमान में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, कौन सा, मोटेरा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। यह पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी इसे जाना जाता था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। वानखेड़े स्टेडियम की बात करूं तो वानखेड़े स्टेडियम जो होता है आपका मुंबई में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो वानखेड़े कहाँ पर, मुंबई में है, मोटेरा मतलब कि नरेंद्र मोदी गुजरात में है, चेपक आपका चेन्नई में, फिरोजशाह कोटला कहाँ पर है, दिल्ली में। क्लियर ना। तो यहाँ पे आई होप कि आपको प्रश्न याद हुआ होगा अगला वाला, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निशानेबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलता है। निशानेबाजी की बात करें हमने ना, तो निशानेबाजी बोल दो या तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी और निशानेबाजी जो होता है आपका, तीरंदाजी है ना, ठीक, इनका जो मतलब खेल परिसर होता है, ठीक, उसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, बता, रेंज। तो ये रेंज के नाम से जानते हैं, क्या बता, रेंज। आगे ना, तो निशानेबाजी में या बात करें अपन किसमें, तीरंदाजी में जो परिसर होता है, मतलब उसका खेल जो परिसर जहाँ खेला जाता है उसे रेंज बोलते हैं, है ना, कितनी रेंज में आपका लगा है ये माना जाता है। क्लियर ना। चलेगा, आगे हम बात करते हैं कोर्स। तो कोर्स जो होता है ना आपका, ये गोल्फ खेल में होता है, कौन से में बताए, गोल्फ। जो खेल होता है, ठीक, उसके परिसर को कोर्स कहा जाता है। परिसर मतलब जहाँ पर एक होता है, जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं पिच पर खेलते हैं, है ना, तो क्रिकेट का जो होता है वो पिच कहलाता है ना, मैदान में। ऐसे बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड जो होता है ना आपका, ठीक, बोर्ड होता है टेबल टेनिस में। कैसे बताएं, टेबल टेनिस जो गेम होता है हमारा, उसमें क्या होता है, बोर्ड होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो डायमंड किसमें होगा, डायमंड की हम बात करें, डायमंड जो होता है बच्चों, ये होता है बेसबॉल में। किसमें बताए, बेसबॉल। तो बेसबॉल जो खेल होता है आपका, ठीक, उसमें उसके जो परिसर होता है उसे डायमंड कहा जाता है। जबकि जो कोर्स होता है वो गोल्फ जो खेल होता है उसमें कहा जाता है। बोर्ड की बात टेबल टेनिस को कहा जाता है। रेंज की बात करें तीरंदाजी और आपका, ठीक, तीरंदाजी और निशानेबाजी में कहा जाता है। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, ठीक। इसकी पीडीएफ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ से मिल जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको यहाँ पे अभी केवल आप वीडियो को देख लीजिए, बने बनाए नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएंगे। क्लियर ना। चलेगा, जो मैं आपको इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बड़े आगे अपन। अगला प्रश्न है हमारा 84वां, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया आपका। देखिए मैंने स्पोर्ट्स वाली सीरीज के अंदर हर प्रकार के क्वेश्चन को जो है आपका इंक्लूड करने का प्रयास किया है, ताकि आपका एग्जाम स्पोर्ट्स से मतलब कोई सा भी प्रश्न आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाए, ठीक है ना। तो पहले बच्चों ध्यान रखिए, मलेशिया, कौन सा, मलेशिया और जो इंडोनेशिया देश है आपके, मलेशिया और एक कौन सा, इंडोनेशिया, जो ये देश है हमारे, है ना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है आपके। इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन। क्या बताएं, तो बैडमिंटन किसका, मलेशिया का और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। बेसबॉल की बात करूं मैं, तो बेसबॉल जो है आपका ये यूएस मतलब अमेरिका, ठीक, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और फुटबॉल की हम बात करें तो फुटबॉल की बात करें, ब्राजील आपका कौन सा, ब्राजील के अलावा आपका रूस है, या फिर हमारा फ्रांस हुआ, है ना। तो फ्रांस, ब्राजील, रूस, ये देश है आपके, ठीक, इन देशों में जो है आपका फुटबॉल खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। क्लियर ना। हॉकी की हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान, कौन कौन बताएं, तो भारत और पाकिस्तान, इंडिया और प्लस क्या, पाकिस्तान, इनका राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। फुटबॉल किसका है, तो हमने भी बताया आपको कि रूस का है, फ्रांस का है, और एक कौन सा बताएं आपका, फ्रांस के अलावा हम बात करें, ठीक है ना, तो हमने पढ़ा ब्राज़ील का है, किसका, ब्राज़ील का। अच्छा, इसके अलावा यदि बात करूँ मैं तो स्कॉटलैंड का भी है, जो स्कॉटलैंड देश है आपका, ठीक, वहाँ पर भी, हालांकि वहाँ पर रग्बी फुटबॉल आपका आता है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, जबकि सामान्य फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर ना। बेसबॉल की हम बात करें तो बेसबॉल अमेरिका का अपन ने पढ़ा। बैडमिंटन किसका, मलेशिया का और इंडोनेशिया का है। क्लियर ना। ये आपको समझ में। क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। क्रिकेट किसका है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको नोट्स इसके बने बनाए मिल जाएंगे। क्लियर ना। चलेगा, अगला प्रश्न है हमारा, वॉलीबॉल खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा। वॉलीबॉल, देखिएगा जो वॉलीबॉल होता है ये अपन देखिएगा, जो बाली होती, बाली कहाँ पहनते हैं लोग, कान में। कहाँ, कान में। अब कान में क्या करवाते हैं, छेद। भाई कान में यदि आपको बाली पहनना है, छेद करवाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने होंगे हमारे, 6 होंगे। कितने, 6। क्लियर ना। तो वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे, 6 खिलाड़ी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यह आ जाएगा आपका। क्लियर ना। चलेगा, आगे यदि हम बात करें अगला, ठीक है ना, 7 खिलाड़ी की बात करें। 7 खिलाड़ी जो होते हैं, ठीक, 7 खिलाड़ी होते हैं हमारे कबड्डी में। किसमें बताएं, कबड्डी। तो कबड्डी एक आपका नेट बॉल, कौन सा, नेट बॉल, और एक होता है हमारा वाटर पोलो,
ठीक, तो कौन कौन से गेम बताएं? कबड्डी, एक नेट बॉल और एक कौन सा वाटर पोलो। इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? हमारे 7 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से बताइए? कबड्डी, नेट बॉल और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल में तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, 8 खिलाड़ी की बात करें तो 8 जो खिलाड़ी होते हैं, देखो नाम से पल्ले पड़ रहा है जिम्नास्टिक। कितने बताएं? जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक जो खेल होता है आपका, आपको पता है ओलंपिक में जिम्नास्टिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हमारी दीपा कर्माकर थी, है ना, जो पिछले ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। तो जिम्नास्टिक खेल में केवल खिलाड़ी होते हैं आपके 8। 4 खिलाड़ी की बात करें तो ये होता पोलो में। किसे? पोलो। तो पोलो में कितने होते हैं आपके? 4। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो क्लियर ना। तो 7 किस्में होते हैं, अपन ने भी पढ़ा किसमें? कबड्डी, है ना, नेट बॉल और एक कौन सा बताएं? वाटर पोलो। कितने? 7। 6 की बात करें तो 6 किस्में बताएं? वॉलीबॉल में। ठीक, 8 की बात करें किसमें? जिम्नास्टिक में। 4 की बात करें किसमें? पोलो में। क्लियर ना। तो आपको ये खेल का समझ में आ गया, है ना। 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं? तो 11 भैया होते हैं आपके क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, जो बास्केटबॉल होता है, कौन सा बॉल? बास्केटबॉल की बात करूं मैं, इसमें 5 होते हैं। देखिए, क्योंकि बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आता है, तो बास्केटबॉल में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा 86, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। क्या पूछा? अर्जुन पुरस्कार। आपको पता है कि भारत में खेलों के पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1950 के बाद, आज़ादी के बाद में, ठीक, जो है आपका जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो पुरस्कार शुरू हुआ था, अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 1961 में। कब बताएं? तो 1961 में जो है आपका अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 1991 की बात करूं मैं तो इसमें कौन सा शुरू हुआ? राजीव गांधी। कौन सा बताएं? तो राजीव गांधी जी की हत्या के बाद में उनके नाम से एक पुरस्कार शुरू किया गया, उसका नाम राजीव गांधी पुरस्कार था। और राजीव गांधी पुरस्कार को जीतने वाले पहले जो व्यक्ति थे भारत के, उनका नाम था विश्वनाथ आनंद। कौन बताएं? विश्वनाथ आनंद। ठीक, जो शतरंज खिलाड़ी थे फेमस आपके, तो विश्वनाथ आनंद जी जो थे आपके, उन्हें 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आपको, राजीव गांधी का नया नाम जो कर दिया गया है वो क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद। क्या बताएं? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है राजीव गांधी पुरस्कार का। आपको पता है कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में पदक जीता, कांस्य। तो हॉकी में पदक जीतने के जस्ट बाद मोदी जी ने अपना ट्वीट किया और क्या किया कि राजीव गांधी का नाम आपसे क्या जाना जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा, ये कर दिया गया। क्लियर ना। तो ये आ गया। 1985 की बात करूं मैं तो इसमें जो है आपका, ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हुआ। कौन सा? द्रोणाचार्य। आपको पता है भारत में जो कोच होते हैं हमारे, क्या कोच है ना, जिन कोचों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया, उन कोच को, उन प्रशिक्षक को, उन गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका दिया जाता है। आगे बात करूं मैं 1956-57 में जो है आपका यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा बोलो? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई बताएं? तो 1956-57 से इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलेगा, बढ़े अपन आगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, ठीक। वो बाकी इसका PDF आपको मिल ही जाएगा। 87 का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द बिलियर्ड्स खेल में प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, बच्चे क्या चाहते हैं कि केवल इजी क्वेश्चन वो याद कर लें और वो एग्जाम में आ जाए। तो भैया कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आसान क्वेश्चन आ जाए। आपको हर प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, उनसे गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे भैया, ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे हर प्रकार के प्रश्न आपको डिस्कस करना है। मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आसान क्वेश्चन बना करके और केवल वीडियो को लाइक करें और चैनल जो है आपका बहुत सारा चले और लोग देखें और यूट्यूब से कमाई हो। मेरा उद्देश्य है मेरे जो विद्यार्थी है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का एग्जाम क्वालिफाई हो। और वो एग्जाम क्वालिफाई तब होगा जब वो हर प्रकार के प्रश्नों को लगाएंगे। वरना आपने देखा यूट्यूब के ऊपर अक्सर आसान क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट आपका इंप्रेस हो जाए और इंप्रेस होकर के वो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और जो है आपका लोगों को कमाई का जरिया बनाए, ठीक है ना। तो इससे बेहतर ये है, देखिएगा, हमारा उद्देश्य है हमारे स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो बेहतर हो, ठीक है ना। ये नहीं हो कि केवल सिर्फ ऊपर का बता दिया आपको, ठीक है ना। चलेगा, तो आइएगा, बढ़ते अपन आगे, है ना। हालांकि हमें कैसे चलेगा, देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बिलियर्ड्स खेल में प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, बिलियर्ड्स खेल जो है बच्चों, ठीक, इसमें जो शब्द यूज होता है वो होता है आपका क्यू। कौन सा? क्यू। तो क्यू शब्द किसमें यूज होता है आपका? क्यू शब्द जो है बिलियर्ड्स खेल के अंदर होता है। आपको ध्यान रखना है। पंकज अडवाणी, कौन बताएं?
पंकज अडवाणी जो है हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध क्या बताएं बिलियर्ड्स खेल के खिलाड़ी, पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी इनके बारे में। टारगेट जो होता है ना, ठीक, टारगेट जो होता है शूटिंग में होता है, राइफल शूटिंग में, किसमें, राइफल जो शूटिंग होता है आपका उसमें टारगेट शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक, डायमंड शब्द की बात करें तो अपन ने पढ़ा था बेसबॉल खेल में, किसमें, बेसबॉल का जो परिसर होता है वो डायमंड का होता है। किक की हम बात करें, किक जो होता है आपका फुटबॉल में होता है, तो फुटबॉल को मारा जाता है उसे किक बोलते हैं। तो फुटबॉल से संबंधित शब्द है आपका किक, बेसबॉल में होता है आपका डायमंड, और राइफल शूटिंग में क्या होता है आपका टारगेट, और क्यू होता है आपका बिलियर्ड्स में। क्लियर ना। पंकज अडवाणी भारत के प्रसिद्ध क्या बताएं बिलियर्ड्स के खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की हम बात करें, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द, देखिएगा अगला है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं पहले, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, चलेगा, बड़े अपन आगे, हाँ चलेगा। अगला है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान कौन है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लिया गया है। देखिएगा क्या पूछा, महिला टीम, भारतीय महिला टीम के वर्तमान कप्तान कौन है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, जो महिला टीम है हमारी उसके कप्तान कौन है, आशा लता देवी। कौन है बताएं, तो ये मणिपुर इम्फाल की, कहाँ की बताएं, इम्फाल जो है हमारा राजधानी मणिपुर की है। तो मणिपुर की खिलाड़ी हमारी आशा लता देवी, जो वर्तमान में हमारी महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा इस प्रश्न पे, लेकिन आपको ध्यान देना है। हरमनप्रीत कौर की बात करें हम, ठीक है ना, तो ये जो है हमारे भारत की प्रसिद्ध क्या बताएं क्रिकेटर रही है। हमारी भारत की टीम में जो है आपका ये कुछ समय कप्तान भी रही, आपको ध्यान है, हरमनप्रीत कौर है ना, तो भारतीय महिला टीम के अंदर रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सविता पूनिया की बात करूँ मैं बच्चों, तो ये जो है ना, ठीक, सविता पूनिया ये वर्तमान में जो है हमारी जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारी टीम है कौन सी बताएं, हॉकी टीम, ठीक, हॉकी टीम की कप्तान है। तो महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है बताएं, सविता पूनिया। किसकी, महिला हॉकी टीम की। तो महिला हॉकी टीम में कप्तान कौन है, सविता पूनिया, और ये हरियाणा के सिरसा के रहने वाली है। रानी रामपाल की बात करूँ मैं, तो रानी रामपाल जी जो है आपकी है ना, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही, पहले कप्तान रही थी ये, जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक में कप्तान कौन थी, रानी रामपाल थी। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हरियाणा की रहने वाली, कहाँ की बताएं, हरियाणा की। क्लियर ना। सविता पूनिया की बात करूं मैं, तो ये भी हरियाणा का सिरसा जो जगह है, कौन सी बताएं, हरियाणा में सिरसा से रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो बताओ आशा लता देवी कौन है, तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है। हरमनप्रीत कौन है, क्रिकेटर है हमारी, बहुत फेमस है ना। सविता पूनिया कौन है, सविता पूनिया जो है आपका हॉकी टीम की कप्तान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रानी रामपाल कौन है, ये पूर्व कप्तान है हमारी हॉकी टीम की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलेगा, बढ़ते अपन आगे 89 प्रश्न की ओर में। 89वां प्रश्न है हमारा अगला, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी नहीं बताएगा। तो देखो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में होती है ना, ईरानी किस्म होती है क्रिकेट में होती है, बिल्कुल ठीक। दिलीप ट्रॉफी होती है, देवधर होती है। इसका आंसर आएगा मर्डेगा कप। कौन सा बताएं, जो मर्डेगा कप होता है ये आता है फुटबॉल में। किसमें बताएं, फुटबॉल। तो फुटबॉल खेल में कौन सा आता है, मर्डेगा बात आपको ध्यान देखिए। क्रिकेट की ट्रॉफी आपको ध्यान रखना, तो सिंपल सा तरीका है, हम बोलेंगे क्या कहेंगे, हम बोलेंगे रानी दिल से देर तक रोई, ऐसा बोलेंगे तो आपकी सारी ट्रॉफी आ जाएगी। किसकी बताएं, क्रिकेट की। हम बोलेंगे ठीक, झांसी की रानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी दिल से आपका जाएगा, से सी के नायडू ट्रॉफी, दे से देवधर ट्रॉफी, रा से रणजी ट्रॉफी, है ना, रो से रोहिंगटन कप आपका, इसे ईरानी कप। तो ये सब किस में होते हैं, आपके क्रिकेट में होते हैं। क्लियर ना। रानी की झांसी ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, है ना, देन आपका देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, है ना, रणजी ट्रॉफी के अलावा रोहिंगटन कप आपका और ईरानी कप, है ना। मर्डेगा कप किस में आता है, फुटबॉल में आता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा आखिरी, किस भारतीय खिलाड़ी को पाकेर डायनेमो नाम से जाना जाता है। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है, देखिएगा आप क्या, पाकेर डायनेमो। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे जिनका नाम था लिएंडर पेस। कौन बताएं, ठीक, टेनिस खिलाड़ी, इन्हें कहा जाता था क्या पता है, पाकेर डायनेमो, ठीक है ना। तो लिएंडर पेस जो थे हमारे खिलाड़ी ने क्या बोलते थे, पाकेर डायनेमो के नाम से जाना जाता था। सौरभ गांगुली की बात करें, इन्हें बोलते बंगाल का टाइगर। क्या बताएं, बंगाल का टाइगर, ठीक। यह इन्हें बोलते दादा, और दादा के नाम से बंगाल के टाइगर नाम से किसे जाना जाता है, सौरभ गांगुली जी को। विश्वनाथ आनंद की हम बात करें, ठीक है ना, तो विश्वनाथ जो आनंद थे हमारे, है ना, ठीक, ये जो है आपके शतरंज के मास्टर थे। किसके, शतरंज के, आपको पता है, ठीक। और तमिलनाडु के रहने वाले, कहाँ के पता है, तमिलनाडु चेन्नई के, ठीक है ना। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था, विश्वनाथ आनंद जी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लिएंडर पेस और भूपति की बात करें तो इन दोनों को कहा गया इंडियन एक्सप्रेस। क्या बताएं, इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है किनको, लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये भी टेनिस के खिलाड़ी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि मेरे द्वारा दिए गई जानकारी आपको समझ में आई होगी।
आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसके आंसर आपके नीचे दे रखे हैं, देखिएगा आप इसमें आंसर देख लीजिएगा। बाकी लगभग आपको टेलीग्राम की जो हमारी लिंक है वहाँ से सभी प्रश्नों की जो आंसर है वो मिल जाएंगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। और बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में, चाहे 2023 में एग्ज़ाम हो या 24 में हो, यहाँ से प्रश्न 101% बनने वाले हैं। क्लियर ना। बिल्कुल वीडियो को ठीक पूरा देखिएगा, एक बार समझ नहीं आए 2 बार देखिएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा भी सही, ठीक, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना बच्चों। और लाइक भी करिएगा, और जहाँ पर आपको आवश्यकता लगे कमेंट भी आप करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। अब हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे अगले उसमें, ठीक है ना। थैंक यू।